अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में बॉक्स प्लेटेड स्कर्ट बनाने का तरीका शेयर करूंगी। तो ये बहुत आसान है और मैंने पूरी डिटेल में ये वीडियो बनाई है। तो मैं बनाऊंगी ड्रेस, लेकिन स्कर्ट आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो स्कर्ट के लिए जो है आपने फैब्रिक जितनी भी आपकी वेस्ट है, अब मैं यहाँ पर 4 से 5 साल की बच्ची की बना रही हूँ, तो यहाँ पर उसी हिसाब से मैं मेजरमेंट भी लूँगी। तो मेजरमेंट में जो है सिर्फ आपने जो वेस्ट वाला हिस्सा है अब राउंड करके चेक कर लेना है कि कितनी वेस्ट है, और उस जितनी वेस्ट होगी उससे डबल कपड़ा आपने लेना है जो स्कर्ट बनानी है, क्योंकि इसमें बॉक्स प्लेटेड होंगी। तो कपड़ा जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। फैब्रिक की लेंथ लेते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कितनी चौड़ी प्लेट डालनी है और कितनी डालनी है। यहाँ पर मैं जो है सिर्फ 4 प्लेट्स डालूंगी और 2 इंच की प्लेट डालूंगी, तो उसी हिसाब से ये फैब्रिक मेरे लिए काफ़ी है। पेटी की लंबाई 12.5 इंचेस है और इसको डबल जो है वो 25 इंचेस होगा। तो ये सिर्फ एक पार्ट की मेजरमेंट है। फुल वेस्ट जो है वो 25 इंचेस होगी। तो यहाँ पर ये फैब्रिक जो है इसकी लंबाई जो है तकरीबन 50 इंचेस तक है, क्योंकि मेरे पास ये जो फैब्रिक है ये देखें कि यहाँ से कट नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। तो मैं इसी तरह लूँगी। आप चाहें तो इसके अलग-अलग पीसेस भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मेरे पास इस तरह है तो मैं इसी तरह यूज़ करूँगी। तो इस तरह जो है सिलाई में सिर्फ एक ही साइड पे सिलाई लगेगी, दूसरी साइड पे नहीं लगेगी। अब देखें कि मैंने इसको 4 फोल्ड में ले लिया है और जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। जो साइड खुली हुई है उसको आपने अपनी साइड पे रखना है और चारों साइड जो बंद हैं वो वाली यहाँ पर एक आपने छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि पता हो कि सेंटर कहाँ है। यहाँ पर सेंटर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि अगर आपको सेंटर पता होगा तो जो प्लेट्स हैं वो सारी एक जैसी लगेंगी और बहुत ही नफासत आएगी। अब जहाँ पर छोटा सा कट लगाया है वहाँ से आपने प्लेट्स के निशान लगाने हैं, 2 इंचेस के निशान लगाने हैं। मैं 2 इंच की प्लेट डालूंगी तो इसी हिसाब से मैं ले रही हूँ। बच्चों की आप छोटी प्लेट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 प्लेट्स डालूंगी तो वो थोड़ी सी चौड़ी हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बॉक्स प्लेटेड जो है वो थोड़ी चौड़ी हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि मैंने जो कट लगाया था वहाँ से 2 इंच के फासले पर निशान लगाऊंगी और जितना फैब्रिक है इस सारे पे 2-2 इंच पर निशान लगा लूंगी। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी निशान लगा लेने हैं और 2-2 इंच पर ही लगाने हैं, क्योंकि इससे जो है प्लेट्स का जो साइज है वो एक ही जैसा होगा। तो जितना भी फैब्रिक है, फैब्रिक की जितनी लेंथ है, सारे पे आपने 2-2 इंच पर निशान लगाना है। दूसरी साइड जो है ये मैं सिर्फ एक साइड पर लगा रही हूँ, तो दूसरी पर भी आपने इसी तरह लगाना है, जो बैक पार्ट है उस पर। तो यहाँ पर जो कट लगा हुआ है वहाँ पर ये देखें कि आपने जो 2 इंच का निशान लगाया है वहाँ से पकड़ना है, उसको फोल्ड करके जो कट है वहाँ पर मिला देना है। तो इसको इस तरह फोल्ड करना है। तो यहाँ पर फोल्ड करने के बाद आपने पिन्स लगा देनी है। पिन्स आपने मस्त लगानी है, नहीं तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिन्स होती हैं वो अगर अच्छी ना लगे, नहीं बैठें, तो आप उनको उतार कर दोबारा से लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिलाई लगा देते हैं तो सिलाई का ये होता है कि आपको दोबारा दोबारा से सिलाई उधेड़नी पड़ती है और फिर दोबारा फिक्स करना पड़ता है और काफ़ी ट्रबल हो जाती है। तो बेहतर है कि आप पिन्स वगैरह लगा लें। पिन्स यहाँ पर देखें कि अब मैंने दूसरी जो प्लेट है उसको भी जो 2 इंच का निशान था वहीं से पकड़ना है और फिर इसको दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे फोल्ड कर देना है। ये सिल्क का फैब्रिक है और सिल्क जो है वो थोड़ा सा स्लिपरी सा होता है, तो उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप चाहें तो इस्त्री भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं पिन्स वगैरह लगा लूँगी पहले और उसके बाद इस्त्री करके अच्छे तरीके से इसकी प्लेट्स बिठा लूँगी। अब मैं एक और प्लेट बना के दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब 2 इंच का जो निशान था वो वहाँ से आपने उठाना है और जो प्लेट बना ली है उसके साथ यूँ मिला कर रख लेना है। यहाँ पर बिल्कुल साथ मिला कर रखना है और यहाँ पर पिन लगा देनी है। हर प्लेट का जो रुख है वो अपोजिट साइड होना चाहिए, एक ही साइड पर नहीं, नहीं तो प्लेट्स जो है वो रंग हो जाएगी। तो आप देखें कि ये वाली दोनों जो प्लेट्स हैं अब दूसरी साइड वाली जो है वो अपोजिट साइड पे आपने फोल्ड करनी है इस तरह। तो इस तरह फोल्ड करके सारी प्लेट्स बना लेनी है पहले और उसके बाद आपने सिलाई लगानी है। अब मैं सारी प्लेट्स बनाकर फिर दिखाती हूँ कि इसकी कैसी लुक आ रही है।
तो ये देखें कि ये माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अभी सिर्फ 2 प्लेट्स डाली हैं तो इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है। मैं सिर्फ 4 प्लेट्स डालूंगी तो इसीलिए जो सेंटर वाला पार्ट है इसी में ही डालूंगी। तो ये साइड पे मैंने प्लेट नहीं डाली क्योंकि ये मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है और यहाँ पर सिलाई लगेगी, तो इसलिए इस साइड पर मैंने प्लेट नहीं डाली। दूसरी साइड पे भी इसी तरह मैं प्लेट नहीं डालूंगी ताकि जो दोनों साइड्स पहने हुए बराबर लगे, एक जैसी लगे। अगर एक साइड पे ज़्यादा प्लेट्स डाल दूंगी तो वो फिर एक जैसी नहीं रहेगी, उसकी लुक थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो इसलिए ये देखें कि जो क्रीज बनी हुई है वहाँ से पीछे जो बैक पार्ट है वो वाला उसकी प्लेट्स डलेगी। अब ये देखें कि अब सारी प्लेट्स मैंने डाली हैं और ये इसकी रॉन्ग साइड है, तो ये रॉन्ग साइड से भी कितनी नीट लग रही है और प्यारी लग रही है। और यहाँ पर मैंने इसको सारी पिन्स लगा लिया है और सबसे पहले मैं सिर्फ एक सिलाई लगा लूँगी। कच्ची सिलाई लगा लें आप चाहे तो, मैं नॉर्मल सिलाई जो है इसको लगा लूँगी ताकि जो बॉक्स प्लेटेड है वो सारी बैठ जाए, ये उतरे नहीं, खुले नहीं, क्योंकि जब पिन्स वगैरह उतारेंगे तो साथ साथ ये उतर जाएंगी। तो इसीलिए मैं पहले इनको फिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाकर इनको अच्छे तरीके से बैठा लूँगी। प्लेट्स पर सिलाई लगाते हुए बहुत आराम से और एहतियात से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने यहाँ पर पिन्स लगाई हैं तो पिन्स पर अगर मशीन चलती है तो नीडल टूट जाएगी। तो इसलिए एहतियात से आपने सिलाई लगानी है, साथ साथ पिन्स को उतार लेना है और पिन्स आराम आराम से उतारनी है, नहीं तो प्लेट्स खुल जाएंगी। अगर खुल गई तो इनका साइज़ ख़राब हो जाएगा, अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए हमने एक ही साइज़ में सारी प्लेट्स डाली हैं। ये देखें कि ये प्लेट्स मैंने रेडी कर ली हैं, माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। और ये वाला जो है साइड पे आएगा और यहाँ पर जो खुली हुई साइड थी वो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है उस पर। और सिलाई लगाने के बाद मैंने जिग जैग की सिलाई लगाई है ताकि सिलाई मजबूत हो जाए, टूटे नहीं। अब यहाँ पर तकरीबन जो स्कर्ट है वो रेडी हो गई है। आप इसको एज अ स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको ड्रेस के साथ भी अटैच कर सकते हो। तो मैं बनाऊंगी ड्रेस, लेकिन यहाँ पर मैं स्कर्ट, पूरा जो स्कर्ट होती है उसका बता रही हूँ कि आपने अगर स्कर्ट बनानी है तो उसको कैसे बनाना है। तो स्कर्ट के लिए यहाँ पर बेल्ट चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये प्लेन और सिल्क का फैब्रिक है, तो ये वाला जो है इसको 2 पीसेस है। तो इन दोनों पीसेस को सबसे पहले मैं अटैच कर लूँगी इनकी सिलाई लगाकर। और यहाँ पर देखें कि इसको मैंने दोनों साइड्स पे सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जो स्कर्ट है उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पर आपने छोटा सा निशान लगा लेना है। यहाँ पर ये देखें कि मैंने ऑलरेडी इस पे कट लगाया था छोटा सा प्लेट्स डालने से पहले, तो वो वाला निशान जो है वो दरमियान में आ रहा है। और मैंने 4 प्लेट्स डाली है। 4 प्लेट्स में जो सिर्फ जो इसका सेंटर है वो 2 प्लेट्स के बाद आएगा, तो ज़्यादा आसान है इसका सेंटर तलाश करना। तो यहाँ पर सेंटर में जो है आपने जो बेल्ट है वो लगाना है। अब स्कर्ट का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से आपने पकड़ लेना है और ये जो बेल्ट है, बेल्ट की जो सिलाई है, ये सिलाई यहाँ इसके साथ मिलाकर रखनी है। जो बेल्ट की सीधी साइड और स्कर्ट की सीधी साइड मिलाकर रखनी है और यहाँ पर दोनों को मिलाकर एक पिन लगा देनी है। और इसी तरीके से पूरी स्कर्ट पर आपने बेल्ट को साथ अटैच करके सबसे पहले पिन्स लगा लेनी है और उसके बाद सिलाई लगानी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर फिर भी आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही हो और या कोई भी सवाल हो तो आपने बिला झिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आंसर देने का, जितना मुझे पता है उतना मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने पिन्स लगा ली हैं और यहाँ पर सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो जिग जैग की सिलाई लगा सकते हैं, पिको वगैरह करवाना चाहें तो वो भी अगर आप कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है और आप चाहें तो जो इलास्टिक है वो इसके अंदर रख कर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आपने इलास्टिक के लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है ताकि बाद में आसानी रहे। यहाँ पर डबल फोल्ड करके आपने 2 इंच के या 1 इंच के हिसाब से जितना आप यहाँ पर गैप छोड़ना चाहते हैं उसी हिसाब से आपने सिलाई लगानी है और उसके बाद फिर फोल्ड करके आपने बेल्ट की सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर जो हमने स्कर्ट के साथ बेल्ट को अटैच किया है तो वो वाले काफ़ी सारे धागे निकल रहे हैं। ये ऐसा फैब्रिक है कि इसके काफ़ी धागे निकल रहे हैं। और वैसे भी अगर कोई भी आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, जो सिलाई लगाई है आपने उसको बेल्ट के अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। इससे जो है नीटनेस ज़्यादा आएगी।
जो स्कर्ट का बेल्ट है वो ज़्यादा नीट लगेगा और इसकी बहुत प्यारी लुक आएगी। यहाँ पर अब आपने सिलाई लगा लेनी है, ऑल अराउंड जो है इसकी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेनी है। और ये देखें कि हमारी कितनी प्यारी स्कर्ट जो है वो रेडी हो गई है। तो अगली वीडियो में इसी स्कर्ट को यूज़ करके मैं ड्रेस बनाऊंगी। तो आप इस स्कर्ट को एज आ स्कर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको ड्रेस के साथ अटैच करना चाहते हैं तो उस तरह भी कर सकते हैं। तो अगली वीडियो इसी बारे में होगी कि मैं इसके साथ जो है अपर पार्ट, बॉडीज का जो पार्ट है वो अटैच करके इसकी बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाऊंगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ये वीडियो देखी। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।